नमस्कार। आइए आज चलते हैं एक सफर पर, एक ऐसे सफर पर जो हमें भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक दिल यानी उत्तर प्रदेश के जन्म की कहानी बताएगा। और ये कहानी सिर्फ कुछ 100 सालों की नहीं बल्कि लाखों साल पुरानी है। एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने से लेकर आज भारत के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के बनने तक की। तो मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर कैसे एक प्राचीन महाद्वीप का टुकड़ा आज भारत का दिल, इसका आधुनिक हृदयस्थल बन गया। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और इस पड़ताल का आधार कोई भारी भरकम किताब नहीं बल्कि ये हाथ से लिखे गए नोट्स हैं। यही हमें उत्तर प्रदेश के जन्म की कहानी को बिल्कुल सीधे और सरल तरीके से समझने में मदद करेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत इतिहास से नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा पुराने भूगोल से होगी। हम जा रहे हैं लाखों साल पीछे, उस वक्त में जब दुनिया का नक्शा आज जैसा बिल्कुल भी नहीं था। हम आज जिस जमीन पर खड़े हैं ना, वो हमेशा से यहाँ नहीं थी। भूगर्भीय तौर पर उत्तर प्रदेश का इलाका प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। जरा सोचिए, एक विशाल महाद्वीप जिसमें भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब एक साथ जुड़े हुए थे। और इसी महाद्वीप के टूटने से हमारे राज्य की जमीन का सफर शुरू हुआ। अब लाखों साल का एक लंबा सफर तय करके हम आ जाते हैं आधुनिक इतिहास में। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक पहचान की शुरुआत किसी राजा महाराजा के फरमान से नहीं बल्कि ब्रिटिश राज के तहत एक प्रेसिडेंसी के बनने से हुई थी। और यहां से शुरू होती है प्रशासनिक कहानी। तारीख थी 14 नवंबर 1834। इसी दिन विशाल बंगाल प्रेसिडेंसी से एक हिस्सा अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया। इसके पहले गवर्नर थे सर चार्ल्स मेटकॉफ। समझिए, ये आज के उत्तर प्रदेश की पहली प्रशासनिक पहचान थी, वो बुनियाद जिस पर भविष्य का राज्य खड़ा होना था। और यहीं से शुरू होती है पहचान की एक बहुत दिलचस्प तलाश। इस इलाके को अपना सही नाम खोजने में कई दशक लग गए और हर नाम के पीछे ना एक अपनी कहानी है। चलिए इस सफर को देखते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक पहचान के बनने की कहानी है। 1877 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया, जो इसकी भौगोलिक स्थिति बताता था। फिर आगरा और अवध के जुड़ने से नाम बदला। 1937 आते आते ये बना संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो इसके एकीकरण को दिखाता है। और फिर आज़ादी के बाद 1950 में इसे मिली अपनी स्थायी पहचान, उत्तर प्रदेश। पहचान सिर्फ नाम से ही नहीं बदल रही थी, इस प्रांत का सत्ता केंद्र यानी इसकी राजधानी भी एक जगह स्थिर नहीं रही। और ये बदलाव भी इसकी कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सत्ता का केंद्र भी लगातार सफर में था। शुरुआत हुई मुगलों के शहर आगरा से, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने प्रशासनिक और सामरिक वजहों से 1858 में राजधानी को प्रयागराज शिफ्ट कर दिया। फिर अवध क्षेत्र का महत्व बढ़ने लगा तो सत्ता का केंद्र धीरे धीरे लखनऊ की तरफ बढ़ा। पहले 1921 में आंशिक रूप से और फिर 1935 में पूरी तरह से, जो आज तक कायम है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जब सदियों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के साथ ही इस प्रांत को भी अपनी अंतिम और स्थायी पहचान मिलने वाली थी। ये तारीख बहुत खास है। 24 जनवरी 1950 ये वो दिन था जब संयुक्त प्रांत आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश बन गया। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये एक आज़ाद भारत में एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। देखिए, हर दौर का नेतृत्व अलग था। अंग्रेजी शासन में संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर थे सर हारकोट बटलर। जब भारत आज़ाद हुआ तो इस पद पर आने वाली पहली भारतीय और पहली महिला बनी श्रीमती सरोजिनी नायडू। और जब प्रांत को उत्तर प्रदेश का नाम मिला तो इसके पहले राज्यपाल बने हॉर्मस पेरोसा मोदी। ये नाम खुद अपने आप में अलग अलग युगों की कहानी कहते हैं। और जानते हैं, इसी ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए 24 जनवरी को अब हर साल उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये उसी दिन का जश्न है जब राज्य को अपनी आज की पहचान मिली। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। 21वीं सदी की शुरुआत में राज्य के भूगोल में एक और बहुत बड़ा बदलाव होना बाकी था। एक ऐसा बदलाव जो इसके नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक और तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई, 9 नवंबर 2000। इस दिन उत्तर प्रदेश का भौगोलिक रूप से विभाजन हुआ। इसी दिन प्रशासनिक और सांस्कृतिक वजहों से उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके एक नए राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया। इस विभाजन के बाद ही उत्तर प्रदेश को वो नक्शा मिला जिसे हम आज जानते हैं।
तो गोंडवाना लैंड की प्राचीन चट्टानों से लेकर उत्तराखंड के नए पहाड़ों तक उत्तर प्रदेश का इतिहास असल में लगातार विकास और परिवर्तन की एक गाथा है। ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जो कभी भी एक जैसा नहीं रहा, हमेशा बदलता रहा। और ये सारी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है कि इतने सारे बदलावों से गुजरने के बाद भारत के इस हृदय स्थल का भविष्य कैसा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।